डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये क्लास 6 का हिंदी बुक है, चैप्टर 17 और इस चैप्टर का नाम है मच्छरों तंग मत करो। तो यहाँ पे इस चैप्टर में मच्छरों के बारे में दिया हुआ है, किस तरह से लोगों को परेशान करते हैं। इस तरह का ये चैप्टर है और ये एक व्यंग टाइप का चैप्टर है, एक कॉमेडी टाइप का चैप्टर है। तो चलिए हम लोग इसको पढ़ते हैं और इसका आनंद लेते हैं। मच्छर ही मच्छर, जिधर देखो मच्छर, जिधर जाओ मच्छर, ऊपर मच्छर, नीचे मच्छर, भीतर मच्छर, बाहर मच्छर, लेटो तो मच्छर, बैठो तो मच्छर, मच्छर ना हुए यमराज की सेना हो गई, चारों ओर से घेर रखा है, आज तो नींद हराम ही हो रही है। तो यहाँ पे इस तरह का बातें बोलते हुए यहाँ पे एक व्यक्ति है जो मच्छरों के बारे में इस तरह की बातें बोल रहे हैं। वो मच्छरों से परेशान है, वो सो नहीं पा रहा है, इसीलिए वो कह रहा है कि जिधर देखो उधर ही मच्छर है, लेटो तो मच्छर, बैठो तो मच्छर, इधर जाओ तो मच्छर, उधर जाओ तो मच्छर, हर जगह मच्छर, ये मच्छर परेशान कर रहे हैं। उसे सोने में काफ़ी परेशानी हो रही है, वो सो नहीं पा रहा है, उसका नींद हराम हो चुका है, इसीलिए इस तरह की बातें वो बड़बड़ा रहा है। एक आकर कान में संगीत सुनाने लगता है तो दूसरा आंखों को चूमने लगता है। ना जाने इन्हें संगीत का शौक कहाँ से लग गया है। मेरी आंखों में ही वह कौन सा आकर्षण है कि मच्छरों की कतारें इधर ही खींची चली आती है। प्यारे मच्छरों, अब क्षमा करो, अब और संगीत मत सुनाओ, मेरी आंखों और माथे का चुंबन मत लो। देखो ना, रात्रि के 11 बज चुके हैं, निंद्रा देवी अपने पवित्र स्पर्श से मुझे स्वर्ग का आनंद देना चाहती है और तुम उस आनंद में बाधा डाल रहे हो। मच्छरों, अब जाओ, छुट्टी करो, मुझे सो लेने दो, मेरी आंखें बंद हो रही हैं, मुझे तंग मत करो। मच्छरों, मुझ पर दया करो। इस तरह की बातें वो बड़बड़ा रहा है, सो नहीं पा रहा है, इसीलिए मच्छरों से इस तरह की बातें वो व्यक्ति कह रहा है। बार बार जो है उसको मच्छरों का आवाज़ सुनाई पड़ता है, तो उसको बोल रहा है कि ये संगीत है। तो पता नहीं इन लोगों को, मच्छरों को संगीत का शौक कहाँ से लग गया, कहाँ से वो सीख गए संगीत। और बार बार उसकी आंखों के पास मच्छर आ रहे हैं, इसीलिए बोल रहा है कि मेरी आंखों को और मेरे माथे को चुंबन मत लो, अब छुट्टी करो, मेरी आंखें बंद हो रही है, निंद्रा देवी मुझे स्वर्ग का आनंद देना चाहती है और तुम उसमें बाधा बन रहे हो कि मुझे अब तंग मत करो, मेरे ऊपर दया करो। इस तरह की बातें बड़बड़ा रहा है। तो कौन है यहाँ पे दिया हुआ है, दीनू अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ बड़बड़ा रहा था, अपने बिस्तर पे पड़ा हुआ वो बड़बड़ा रहा था मच्छरों के परेशान करने से, परंतु मच्छर उसकी एक ना सुन रहे थे। दीनू कभी माथा खुजलाता, कभी बाहें और कभी पैर। आखिर वह तंग होकर ललकार उठा। मच्छरों के काटने से कभी वह माथा खुजला रहा था, कभी हाथ में, कभी पैर में, इस तरह से खुजली कर रहा था। अंततः वह परेशान होकर मच्छरों को ललकार उठा। अब क्या ललकार उठा, क्या किया इसने, देखिए यहाँ पे है ये दीनू, संभवतः ये राइटर ही है, दीनू दिया हुआ है, लेकिन इस चैप्टर में कौन सा राइटर इसको लिखा हुआ है ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, राइटर का नाम यहाँ पे नहीं है। तो चलिए हम इसको मान लेते हैं कि ये राइटर ही है। और अब आगे क्या कर रहा है, यहाँ पे है कई सारे मच्छर और हो सकता है कि ये मारने के पोजीशन में ये पिक्चर दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये मार रहा है मच्छरों को। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, अरे मच्छरों, मैंने तुमसे 20 बार कहा है तंग मत करो मत करो, पर तुम्हारे कान पर जूं तक नहीं रेंगती। कितने नीच हो तुम, कितने दुष्ट हो तुम। तो लो, मैं आज तुम्हें मज़ा चखाता हूँ। सोचा था छोटे हैं मच्छर ही तो हैं, पर ये जितने छोटे हैं उतने ही खोटे हैं। पैरों में प्रणाम करने के बहाने बैठते हैं और चट काट कर गायब हो जाते हैं। इस अंधेरी रात में मुझे दिखाई भी तो नहीं देते, नहीं तो एक एक की चटनी बना डालता। इन्होंने मुझे समझ क्या रखा है, मैं दीनू पहलवान हूँ, दीनू कुश्ती में बड़े बड़ों को पछाड़ा है। मच्छरों, अब मुझे तुम्हारा इलाज सूझ गया है, अब तुम मुझे तंग नहीं कर सकोगे। अब यहाँ पे कई सारी बातें बोल रहा है कि मैंने तुम्हें कितनी बार कहा, मच्छरों से बोल रहा है कि कितनी बार कहा कि मुझे तंग मत करो, परंतु तुम्हारे कान में तो जूं तक नहीं रेंगते। कितने दुष्ट हो तुम कि अभी मैं तुम लोगों को मजा चखाता हूँ। प्रणाम करने के बहाने मेरे पैरों में बैठते हो और फिर काट कर तुरंत गायब हो जाते हो। फिर आगे लेखक बोल रहा है कि ये तो अंधेरी रात है, मुझे यहाँ कुछ दिखाई भी नहीं पड़ रहा है, नहीं तो तुम सबकी एक एक करके चटनी बना देता मैं तुम लोगों को। तुम लोगों ने मुझे समझ क्या रखा है, मैं दीनू हूँ, मतलब दीनू पहलवान हूँ, मैं पहलवान हूँ, कई लोगों को मैं कुश्ती में पछाड़ चुका हूँ। अब तुम्हारा इलाज मुझे पता चल गया है और तुम मुझे तंग नहीं कर पाओगे, इस तरह से। और फिर दीनू ने क्या किया, दीनू ने दीपक जलाया। प्रकाश में उसने देखा कि 20 मच्छर दीवार के सहारे टेढ़े मेढ़े ढंग से बैठे हुए हैं। उसने 2-4 बार हाथ मारकर उन्हें मसलना चाहा, बड़ी कठिनाई से वह 4-5 मच्छर ही मार सका। दीपक बुझाकर वह लेट गया। जब दीनू स्वप्न लोक में विचरण कर रहा था तब भी वह मच्छरों से घिरा हुआ था। मच्छरों ने उसका स्वप्न भंग कर दिया। दीनू पुकार उठा, मच्छरों, तुमने मुझे ना तो सपने में छोड़ा और ना अब जागते समय ही छोड़ रहे हो, भला परलोक में भी छोड़ोगे या नहीं। भाई, तुम्हें मुझसे क्या बैर है, मुझे तंग मत करो, दया करो मच्छरों, तंग मत करो। इस तरह से दीनू एक दीपक जलाता है और कई सारे मच्छर उसको दीवार में बैठे हुए दिखाई देते हैं
और उन मच्छरों को मारने का प्रयास करता है। इस प्रयास में वह 4-5 मच्छर मार पाता है। उसके बाद वह दीपक बुझाकर सो जाता है और सोने के बाद उसे स्वप्न आता है, लेकिन स्वप्न में फिर उन्हें मच्छर काटने लगते हैं और स्वप्न उसका टूट जाता है। फिर वह उठ जाता है और फिर मच्छरों को बोलने लगता है कि तुमने मुझे स्वप्न में भी नहीं छोड़ा, भला परलोक में भी छोड़ोगे या मुझे नहीं छोड़ोगे, कि मुझे तंग मत करो, आखिर तुमको मुझसे क्या दुश्मनी है, मुझे तंग मत करो, दया करो मुझ पे। तभी एक मच्छर ने दीनू के कान में गुनगुनाया, विनती नहीं तुम्हारी भांति दया किसी पर हमें ना आती, कर्म निरंतर करते अपना, व्यर्थ नहीं हम लेते सपना, मच्छर हम हैं अति बलधारी, हल्के भी हैं हम अति भारी। तो मच्छर जो है उसके सामने एक आता है और उसको गुनगुना कर एक गाना सुनाता है, जो कि यहाँ पे इस तरह का गाना दिया हुआ है कि किसी की विनती हमको नहीं भाती, हम लोग अपना काम लगातार करते रहते हैं, हम लोग सोकर स्वप्न नहीं देखते, हम अपना समय स्वप्न देखने में गंवाते नहीं हैं, हम हल्का जरूर हैं लेकिन हम जिस तरह से काम करते हैं उस अनुसार से हम भारी भी बहुत हैं। इस तरह से वो मच्छर गाना गाकर दीनू को सुनाता है। उस मच्छर की गौरवपूर्ण युक्ति सुनकर दीनू दांत पीसकर रह गया। रात जैसे तैसे बीत गई। उसके गाने को सुनकर दीनू गुस्से में आ गया, लेकिन कुछ कर नहीं सकता था। जैसे तैसे उसने रात बिताया। प्रातः उसने गांव में मलेरिया ज्वर की चर्चा करते हुए लोगों को सुना। दीनू ने मलेरिया का नाम सुना तो भौचक्का सा रह गया। पूछने लगा, क्यों भाई, यह मलेरिया क्या होता है? अब दीनू जब गाँव में बाहर निकला सुबह, तो कुछ लोग मलेरिया के बारे में बातें कर रहे थे, उससे बचने के बारे में उपाय बतला रहे थे। तो जब दीनू ने मलेरिया का नाम सुना तो वह चौंक गया कि ये मलेरिया क्या है। तो फाइनली उसने एक व्यक्ति से पूछा कि क्यों भाई, यह मलेरिया क्या होता है? एक व्यक्ति बोला, मलेरिया एक प्रकार का ज्वर होता है, इसे मच्छर फैलाते हैं। एक प्रकार का मच्छर ऐसा होता है जिसे एनाफ्लीज कहते हैं। यह जब किसी मलेरिया के रोगी को काटता है तो उसके शरीर के रोगाणुओं को चूस लेता है और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देता है। इस तरह से एक व्यक्ति ने बतलाया कि मलेरिया एक प्रकार का बुखार है, एक प्रकार का ज्वर है, लेकिन यह मच्छर के द्वारा फैलता है। आज के समय में लगभग सारे लोग जान चुके हैं कि मलेरिया मच्छरों के द्वारा फैलता है, लेकिन एक विशेष प्रकार का मच्छर होता है जिसको एनाफ्लीज कहते हैं। तो एनाफ्लीज में मादा मच्छर जो होता है वही मलेरिया फैलाता है। कोई ऐसा रोगी जिसको मलेरिया हुआ है, उसको अगर काट ले तो उसके अंदर मलेरिया का कीटाणु आ जाता है और वही मच्छर फिर दूसरे व्यक्ति को काट लेता है, तो उसके अंदर, एक स्वस्थ व्यक्ति के शरीर के अंदर वही कीटाणु पहुंच जाता है और उसको भी मलेरिया हो जाता है। इस तरह से मलेरिया फैलता है। दीनू ने डरते हुए पूछा, इस रोग की क्या पहचान है? उसे लगा कहीं मुझे भी तो नहीं हो गया है, इसीलिए उसने पहचान पूछा कि इसका पहचान क्या है, कैसे पहचानेंगे। दूसरा व्यक्ति बताने लगा, इसमें रोगी को सर्दी लगती है, सिर दर्द होता है, उल्टी आती है और तेज बुखार चढ़ता है। तो इस तरह से उसने मलेरिया का जो सिम्टम होता है वो बतलाया कि इस तरह से अगर मलेरिया हो जाए तो इतनी सारी चीज़ें हो सकती है, सर्दी लगती है, सिर दर्द होता है, उल्टी और बुखार होता है। एक तीसरे व्यक्ति ने बताया कि अब तो इन मच्छरों के कारण डेंगू बुखार भी फैल जाता है, कि मच्छरों के कारण ही डेंगू बुखार भी होता है। यह बहुत खतरनाक है, इसमें जान तक चली जाती है। तो वह व्यक्ति बतला रहा है कि डेंगू जो होता है, डेंगू जो बीमारी होता है मच्छरों के काटने से, वह बहुत खतरनाक बीमारी होता है और इसमें लोगों की जान भी चली जाती है। तभी गांव के सरपंच ने वहां आकर सूचना दी, कल मैं गांव में फैल रहे मलेरिया की सूचना नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में दे आया था। आज वहां से कुछ कर्मचारी आएंगे, आज से ही मच्छर विरोधी अभियान शुरू हो जाएगा, तुम सब उसकी सहायता करना। तभी वहाँ पे गांव का सरपंच जो है वो आ जाते हैं और बतलाते हैं कि स्वास्थ्य विभाग में मैं गया हुआ था और वहाँ पे सूचना देकर कल ही आया हूँ, तो आज हमारे यहाँ कुछ कर्मचारी आएंगे और मच्छर विरोधी अभियान शुरू करेंगे, तो तुम लोग उसके साथ में रहना और उन लोगों की मदद करना। अभी 10 भी ना बजे थे कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आ पहुँचे। उनका मच्छर विरोधी अभियान शुरू हो गया। जहाँ जहाँ गड्ढों में पानी सड़ रहा था वहाँ मच्छर मार तेल का छिड़काव शुरू हो गया। एक गाड़ी से मच्छरों को मारने, अब यहाँ पे टाइम ज़्यादा नहीं हुआ है, 10 भी नहीं बजा हुआ है कि कर्मचारी लोग आ गए और ऐसे जगहों में जहाँ पे गड्ढों में पानी जमा हुआ था उन गड्ढों में तेल का छिड़काव करने लगे। तो इस तरह से यहाँ पे हम लोग ये चीज़ सीख सकते हैं कि आसपास में अगर कहीं गड्ढे हो और वहाँ पे पानी जमा हुआ हो और गंदगी फैल रहा हो तो वहाँ पे हमें केरोसिन का तेल या कुछ इस तरह का तेल डाल देना चाहिए ताकि वहाँ मच्छर ना फैल सके। इसके अलावा हमें प्रयास करना चाहिए कि उन गड्ढों के पानी सुखा दिए जाए या उन गड्ढों से पानी निकाल कर इधर उधर कहीं पे फैला दिया जाए, जिससे वो पानी सूख जाएंगे जल्दी। एक गाड़ी से मच्छरों को मारने वाला धुआं छोड़ा जाने लगा। तो धुआं छोड़ा जाता है एक गाड़ी से, इस तरह का आप लोग देखते होंगे गाँव में ऐसा होता है। घर घर में DDT का छिड़काव होने लगा। मच्छरों को नानी याद आने लगी।
यह अभियान सायंकाल तक चला। डीडीटी एक इस तरह का दवाई होता है जिससे मच्छरों को भगाया जाता है, मच्छर भाग जाते हैं उससे, और मच्छरों को नानी याद आने लगी, मतलब मच्छरों को परेशानी होने लगे, वे भागने लगे, भाग चुके थे बहुत सारे मच्छर, लेकिन इसका असर समाप्त होते ही मच्छर फिर से जमने लगते हैं, फिर आने लगते हैं, लेकिन समय लगता है फिर उन लोगों को आने में, तब तक फिर से दूसरी व्यवस्था किया जा सकता है। यह अभियान सायंकाल तक चला, मतलब शाम तक यह अभियान चलते रहा। जितने भी घर होते हैं सभी घरों में छिड़काव किया जाता है, जितने गली मोहल्ले होते हैं सभी जगहों में वो धुआं छोड़ा जाता है जिससे कि मच्छरों का सफाया हो सके। दीनू भी कर्मचारियों के साथ घूम रहा था। वह कह रहा था, एक भी मच्छर न छोड़ना, इन्होंने मेरी नींद हराम कर रखी थी, इन्होंने मुझे जरा भी सोने नहीं दिया, ऐसा कर दो कि आज रात मैं चैन से सो सकूं। दीनू काफ़ी परेशान था, वह रात में सो नहीं पाया था, इसीलिए वह कर्मचारियों के साथ ही घूम रहा था और कर्मचारियों से कह भी रहा था कि एक भी मच्छर छूटने ना पाए, इन्होंने हमारी नींद हराम कर रखी है, किसी भी तरह से इन लोगों का सफाया किया जाए और मैं आज रात कम से कम चैन से सो सकूं। तो एक कर्मचारी हंसते हुए क्या बोल रहा है, कर्मचारी उसकी बात पर हंस रहे थे। वे कहने लगे, तुम आज की रात निश्चित होकर सोना, मच्छर तुम्हारा बाल भी बांका नहीं कर सकेंगे। तो एक कर्मचारी ने इस तरह से उससे कहा कि आज कम से कम तुम निश्चित होकर सो जाना, आज मच्छर तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। और यहाँ पे ये चैप्टर समाप्त हो गया है। ये सिंबल आप देख रहे हैं, यहाँ पे मच्छर को इस तरह से काटा गया है। तो ये सिंबल जो है आपको मोबाइल पे कुछ ऐप्स भी बना हुआ है, उसमें एक अल्ट्रासोनिक साउंड आता है। उस ऐप का कहना है कि इस तरह का आवाज़ से मच्छर भाग जाते हैं। आप इसको भी यूज कर सकते हैं, इसको अपने मोबाइल पे यूज करके और इसका साउंड को स्टार्ट करके छोड़ सकते हैं। एक अल्ट्रासोनिक साउंड एक विशेष प्रकार का साउंड होता है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि उस साउंड से हम लोगों को भी परेशानी होने लगती है, इसीलिए ज़्यादा देर तक इसको यूज करना संभव नहीं है। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या क्वेश्चंस दिया हुआ है। सबसे पहले शब्दार्थ दिया हुआ है जिसे आप जरूर पढ़ें, क्योंकि यहाँ पे आपको हिंदी इंग्लिश दोनों का ज्ञान मिलता है। और क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें कि आंसर देने के लिए कहा जा रहा है, उत्तर दीजिए। और यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है, 7 क्वेश्चन है, इसके आगे और भी क्वेश्चन होगा और क्वेश्चन है, क्योंकि कम क्वेश्चन इसमें नहीं रहता है। 10 क्वेश्चन यहाँ दिया हुआ है और आशय स्पष्ट करने के लिए दिया हुआ है। इधर भी हो गया आपका 2 क्वेश्चन, मतलब टोटल 12 क्वेश्चन हो गए। और भाषा अध्ययन मतलब व्याकरण से कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है। तो यहाँ पे नीचे लिखे शब्दों को समझो और अपने वाक्यों में प्रयोग करो। यहाँ पे चैप्टर में इस तरह का शब्द आए हुए हैं और इससे संबंधित वाक्य बनाने के लिए कहा जा रहा है, स्वयं से इसका वाक्य बनाना है इसको उपयोग करते हुए। और यहाँ पे कुछ सेंटेंस इस तरह से दिए हुए हैं जिसको बहुवचन में बदलकर लिखना है। इसके अलावा यहाँ पे मुहावरे दिए हुए हैं और इन मुहावरों को अपने वाक्यों में प्रयोग करने के लिए कहा जा रहा है। और 4 नंबर में यहाँ पे गलत वर्ड्स लिखे हुए हैं, इसको सही लिखना है। तो यहाँ पे कम्प्लीटली यह चैप्टर समाप्त हो जाएगा। तो चलिए मैं आप लोगों को इसका आंसर बना के देता हूँ। ये चैप्टर 17 का क्वेश्चन आंसर है, दीनू क्यों परेशान था? रात में मच्छरों के काटने से सो न पाने के कारण दीनू परेशान था। दीनू ने मच्छरों से क्या प्रार्थना की? दीनू ने मच्छरों से प्रार्थना की कि प्यारे मच्छरों अब क्षमा करो, अब जाओ छुट्टी करो, मुझे सोने दो, मेरी आंखें बंद हो रही है, मुझे तंग मत करो, मच्छरों मुझ पर दया करो। दीनू ने मच्छरों को दुष्ट क्यों कहा? दीनू मच्छरों से 20 बार प्रार्थना कर चुका था कि तंग मत करो मत करो, परंतु मच्छरों के कान में जूं तक नहीं रेंगा, इसलिए उसने मच्छरों को दुष्ट कहा। दीपक के प्रकाश में दीनू ने क्या देखा? दीपक के प्रकाश में दीनू ने देखा कि 20 मच्छर दीवार के सहारे टेढ़े मेढ़े ढंग से बैठे हुए हैं। मच्छरों ने क्या गर्वपूर्ण युक्ति की? मच्छरों ने निम्नलिखित गर्वपूर्ण युक्ति की, विनती नहीं तुम्हारी भांति, दया किसी पर हमें न आती, कर्म निरंतर करते अपना, व्यर्थ नहीं हम लेते सपना, मच्छर हम हैं अति बलधारी, हल्के भी हैं हम अति भारी। मच्छर मलेरिया कैसे फैलाते हैं? एक प्रकार का मच्छर जिसे एनाफिलीज कहते हैं, जब यह किसी मलेरिया के रोगी को काटता है तो उसके शरीर के रोगाणुओं को चूस लेता है और दूसरे स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देता है। इस प्रकार मच्छर मलेरिया फैलाते हैं। मलेरिया के क्या लक्षण हैं? इसमें रोगी को सर्दी लगती है, सिर दर्द होता है, उल्टी आती है और तेज बुखार चढ़ता है। यह मलेरिया के लक्षण हैं। डेंगू बुखार क्यों खतरनाक है? डेंगू बुखार मच्छरों के काटने से फैलता है। यह बहुत खतरनाक होता है क्योंकि इसमें रोगी की जान तक चली जाती है। मच्छर विरोधी अभियान किस प्रकार चला? गांव के सरपंच ने एक दिन पहले फैल रहे मलेरिया की सूचना नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग में दे आया था। 10 बजे से पहले कर्मचारी आ पहुंचे और मच्छर विरोधी अभियान शुरू कर दिया। गड्ढों में सड़ रहे पानी में मच्छर मार तेल का छिड़काव किया। एक गाड़ी मच्छरों को मारने वाला धुआं छोड़ रहा था। घर घर में डीडीटी का छिड़काव होने लगा। हम मच्छरों से कैसे बच सकते हैं? मच्छरों से बचने के लिए निम्नलिखित उपाय अपना सकते हैं। अपने आसपास के जगहों को साफ सुथरा रखें। किसी गड्ढे में पानी जमा हो तो उसे सुखा दें अथवा मच्छर मार तेल का छिड़काव करें। रात में सोते समय मच्छरदानी का उपयोग करें। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, सोचो और बतलाओ। निद्रा देवी अपने पवित्र स्पर्श से मुझे स्वर्ग का आनंद देना चाहती है और तुम उस आनंद में बाधा डाल रहे हो। दीनू मच्छरों के
काटने से परेशान होकर स्वयं ही बड़बड़ा रहा था। रात्रि के 11 बज चुके हैं और उसे तेज नींद आ रही है, परंतु वह सो नहीं पा रहा है। निद्रा देवी अपने पवित्र स्पर्श से मुझे स्वर्ग का आनंद देना चाहती है। इस कथन से स्पष्ट होता है कि नींद हमारे लिए अत्यंत आवश्यक है। मच्छरों, तुमने मुझे ना तो सपने में छोड़ा और ना अब जागते समय ही छोड़ रहे हो। भला परलोक में भी छोड़ोगे या नहीं? दीनू मच्छरों से तंग होकर दीपक जलाता है और कई मच्छरों को दीवार पर बैठे हुए देखता है। वह उसमें से 4-5 मच्छर मार पाता है, फिर वह सो जाता है। वह स्वप्न देखने लगता है। स्वप्न में भी वह मच्छरों से घिरा हुआ था। उसका स्वप्न टूट जाता है और वह बोल उठता है, तुम लोग मुझे परलोक में छोड़ोगे या नहीं, अर्थात मरने के बाद भी मुझे छोड़ोगे या नहीं। भाषा अध्ययन से यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है, जिसमें यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इसका आंसर दिया हुआ है। संगीत का चाव रखने वाले रोजाना अभ्यास करते हैं। माथे का चुम्बन, सरिता के जन्मदिन पर उसकी मां ने उपहार दिया और उसके माथे का चुम्बन लिया। स्वर्ग का आनंद, भूखे को एक सूखी रोटी का टुकड़ा भी स्वर्ग का आनंद दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें वाक्यों को बहुवचन करने के लिए कहा गया है। मच्छरों, मेरी आंखों का चुम्बन मत लो। मच्छर पैरों में प्रणाम करने के बहाने बैठते हैं। स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी आ गए। क्वेश्चन नंबर 3, जहाँ पे मुहावरे का अर्थ लिखते हुए उसको वाक्य बनाना है। आंखें बंद होना, नींद आना। भोजन करने के बाद मेरी आंखें बंद होने लगी। कान पर जूं ना रेंगना, कोई प्रभाव ना पड़ना। इतना समझाने के बाद भी रवि के कान पर जूं तक नहीं रेंगा। चटनी बना डालना, मार डालना। एक चूहा गाड़ी के नीचे आकर चटनी बन गया। बाल बांका ना कर सकना, तनिक भी हानि ना होना। सैकड़ों गोलियां चली परंतु अमन का बाल भी बांका नहीं हुआ। नींद हराम होना, बहुत परेशान होना। चोरों ने सबका नींद हराम कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, जहाँ पे गलत वर्ड लिखे हुए हैं और उसको सही करना है। तो ये सारे वर्ड जो यहाँ पे लिखे हुए हैं वो सारे सही हैं। तो यहाँ पे यह चैप्टर पूरी तरह कंप्लीट हो चुका है। अगर हमारा वीडियो आप लोग के लिए हेल्पफुल है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और नेक्स्ट चैप्टर को पढ़ने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे चलते हैं।